आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। एक पिता की कहानी है जो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करता है, उससे संबंधित एक कहानी है। एक पिता के दो बेटे थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। तो पिता ने अपने संपत्ति को दोनों बेटों के बीच में बंटवारा कर दिया। पहला बड़ा बेटा तो अपने पिता के साथ रहने लगा और छोटा जो संपत्ति में से जो धन मिला था वह लेकर के कहीं चला गया और वह बुरी संगत में फंस गया, जिससे कुछ दिनों में उसके दिवालिया हो गया। उसका पूरी तरह से वह दिवालिया हो गया। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो मन में विचार आया कि यदि वह पिता के पास लौट जाए तो वह उसे अवश्य माफ़ कर देंगे। आखिर उनका हृदय पिता का हृदय है, वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो छोटे बेटे ने अपने लौटने की सूचना भिजवाई। पिता तक खबर पहुंची तो उन्होंने गांव में बहुत बड़ी दावत दी। अपने सभी मित्रों को भोज के लिए आमंत्रित किया कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उससे मिले और कहें कि देखो, तुम इतने वर्षों से अपने पिता की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे पूरी तरह आज्ञाकारी भी हो, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कोई दावत नहीं दी। और अब जब तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है जो नालायक है, विद्रोही है, तो उसके लिए वह दावत दे रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। तो जाहिर है बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया। वह लगभग भागता हुआ अपने घर आया और पिता से पूछा कि यह सब क्या है और किसके लिए पिताजी? मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, लेकिन आपने कभी भी मेरे लिए कोई उत्सव नहीं मनाया, और जब आपका छोटा बेटा आ रहा है जिसके आपके पूरे जीवन भर की कमाई नष्ट कर दी, तो आप उसके लिए दावत दे रहे हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा लगता है आप बस अपने छोटे बेटे को प्यार करते हैं। तब पिता ने कहा, प्रेम किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। किसने कमाया किसने गंवाया, प्रेम उस पर तो उमड़ता ही है जो समीप है। वह उसे भी समीप लाना चाहता है जो दूर चला गया है। तुम पूरी तरह से सही और पहले से भी ही मेरे साथ हो। इसमें कुछ भी उत्सव मनाने जैसा नहीं है। मेरे आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो भटक गया है उसका विशेष स्वागत जरूरी है, तभी उसे प्रेम का एहसास अनुभव होगा। जीसस ने इसे यूँ समझाया। एक शाम भेड़ें अपने मालिक के साथ घर लौट रही थी। अचानक मालिक को पता चला कि उसका एक भेड़ पीछे रह गई है। वह अपनी सैकड़ों भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए चला जाता है जो कहीं खो गई है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो उसे कंधे पर उठाकर वापस लाता है। जीसस कहा करते थे कि प्रेम में कोई मांग नहीं होती, वह पात्र और कुपात्र में भेद नहीं करता है। तो दोस्तों, जो रास्ते में भटक गया है, अपने रास्ते से भटक गया है, उसको जो है सही रास्ता लाने के लिए सबसे सही प्रेम का मार्ग है। इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं। उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है, उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।